इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी अब्दुल मुस्तकीम उर्फ अबू उर्फ बाबा के नाम से जो है। और यहाँ पे उनका आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ उनका ये मकान है ग्राम बढ़िया भाईसाई में, जो थाना कोतवाली उतरौला के अंतर्गत आता है। कल दिन भर की तलाश के बाद जो है एटीएस पुलिस द्वारा यहाँ पे उनके कमरे में कुछ जो है ऐसे चीज़ें बरामद हुई हैं, विस्फोटक चीज़ें, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे लेकर के जहाँ पे उनका जो कमरा हुआ करता था, अब्दुल मुस्तकीम का जो कमरा हुआ करता था जहाँ वो रहते थे, ये उनका एक छोटा सा किचन है। यहाँ पे उनके परिवार अपना खाना वगैरह बनाते थे और किचन से ही सटा हुआ इनका जो है अबू का कमरा है। मैं आपको इस कमरे के जो है दृश्य को दिखाना चाहूँगा, जहाँ दिन भर के छानबीन के बाद में एटीएस की पुलिस को ये जो मैं आपको बक्सा दिखा रहा हूँ, इसी बक्से में कुछ विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं जिनको एटीएस के द्वारा डिफ्यूज किया गया। और ये आप देख सकते हैं इस बक्से में कुछ तार वगैरह या बारूद के कुछ कण अभी भी मौजूद हैं। और इसी बक्से में वो एक छर्रे और विस्फोटक पदार्थ जो थी वो सारी चीज़ें पाई गई थी। आप पूरे कमरे को देख सकते हैं कि किस तरीके से छानबीन की गई है। पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इनका लेटने का बेड पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें एटीएस के द्वारा खंगाली गई हैं, चप्पे चप्पे को खंगाला गया है। रात में यहाँ डॉग स्क्वाड की टीम लगा करके उसके हिसाब से हर जगह की छानबीन की गई है, हर जगह की तलाशी ली गई है। यहाँ पे भी कुछ इनके बैटरी वगैरह लगे हैं, यहाँ पे कुछ ये मोटर वगैरह हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं। और परिवारजनों से इनकी बात हुई है। परिवारजनों को इतनी बड़ी घटना की कोई जानकारी नहीं थी अब तक। जो इस भारी मात्रा में उन्होंने जो अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम उर्फ बाबा ने जो अपने बयान में कबूल किया है कि कुछ जो है विस्फोटक पदार्थ को गांव के कब्रिस्तान में विस्फोट करके ट्रायल किया था, उसकी भी जानकारी नहीं थी। अब बड़ा सवालिया निशान ये है कि एक ही परिवार में संयुक्त रूप से 4 भाई थे, जो इस समय 2 भाई कतर में हैं और 2 भाई यहाँ मौजूद थे। जो पकड़े गए हैं मुस्तकीम, वो निकट के ही बाजार हासिम पारा में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को वो यहाँ से करीब 10 बजे गोंडा डिपो से लखनऊ के लिए निकले थे। लखनऊ वो करीब 11 बजे पहुँचे। 11 बजे पहुँचने के बाद उनका जब मोबाइल स्विच ऑफ आया, उसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं हुई। जब इनके परिजन पुलिस में इसकी सूचना देने के लिए पहुंचे तो वहां पे इनको सीधा घर लाया गया और एटीएस की पुलिस भी साथ में आई। उसके बाद में पूरे दिन तक, यहाँ तक कि देर रात तक पूरे जो है छानबीन चलती रही। डॉग स्क्वाड की टीम भी देर रात में पहुंची, अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा रहे। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और ये आप पूरा कमरा जो है देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी घटना में संलिप्त होने के बाद परिवार में ना उनके पिता को इस संबंध में कोई जानकारी है, ना उनकी माता को जानकारी है, या उनके जो छोटे भाई मौजूद हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, उनकी बहन को भी कोई जानकारी नहीं है। उनका ये कहना है कि जब पुलिस द्वारा कल घर की तलाशी ली गई, जो सामान मिले हैं, तभी भी उनको जानकारी हो पाई है कि उनके भाई इस घटना में संलिप्त थे। इमरान अली शाह, उतरौला, बलरामपुर, आई न्यूज़। आपका नाम आयशा है। आप अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की कौन हैं? अबू यूसुफ मेरा बेटा है, मुस्तकीम की पत्नी हूँ। और उनको दिल्ली में पकड़ा गया है आतंकवादी उसमें, तो क्या इसकी जानकारी नहीं थी आपको? जानकारी मुझे थोड़ी बहुत थी, जो सामान लाए जो आए थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी थी, लेकिन मैंने मना किया, उनको नहीं माने। घर में कुछ वो अपने विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे, कल एटीएस की तलाश में मिला है। जो विस्फोटक पदार्थ थे जो भी मिले, जो छर्रे या बारूद जो भी है, पुलिस वाले क्या उसकी जानकारी आपको थी? थोड़ा बहुत जानकारी थी मुझे। क्या जानकारी थी? वो सामान लेके आते थे घर में, तो मैं देखी तो कहने लगी ये सामान किस लिए ला रहे हो? तो वो कह रहे कुछ सामान बनाने के लिए ला रहा हूँ। मैंने कहा कि ऐसा न करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ भी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर खोजबीन में रात में क्या क्या मिला था खोजने पर? हाँ, 2 जैकेट मिली थी, एक बेल्ट मिला था और एक हिमगंगे का डब्बा मिला था। थोड़ा बहुत पॉलीथीन में बारूद और छर्रे मिले थे। तो क्या वो जैकेट आपने किसी तालाब में फेंक दिया था? जी, हमने जब देखा कि पुलिस वाले आए हैं बाहर, हमें नहीं पता था कि मतलब मुस्तकीम पकड़ा गया है। और हमने पुलिस वालों को देखा कि बाहर बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई कांड तो नहीं हो गया है, तो अगर तलाशी लेंगे तो ऐसा ना हो पकड़ जाए।
तो इसलिए फेंक दिया कि हाँ वो तो पता नहीं कहाँ गायब हैं सब। हम लोग समझ रहे थे कि गायब हो गए हैं, गायब हो गए। तो जब पुलिस वाले आए बताने लगे कि मुस्तकीम मेरे पास है, मुस्तकीम के पास इतना इतना सामान है, वो कहाँ है, लाके हाजिर करो। तब हमने लाके हाजिर किया। हमने मुस्तकीम से मुझसे बात कराई तो मुस्तकीम ने कहा जितना सामान घर में है सब निकाल के पुलिस वालों के सामने, तो मैंने निकाल के। उस जैकेट में कुछ विस्फोटक लगा हुआ था, कुछ बारूद के कुछ टुकड़े बारूद लगे या थे कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज़ जैकेट लगी में? जिससे वो दक सकता हाँ, था। जी जी लगे तो वो जैकेट आपने देखा था पहले पहले देखा था? हाँ आपने देखा तब मैंने मना किया उनको, वही तो देखा था। लगभग ये कब से कर रहे थे बारूद लाना बनाना? ये सब मतलब 1.5-2 साल से कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ला, लेकिन ये मुकम्मल नहीं किए थे। मैंने मतलब ला के रखे थे, धीरे 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 किए। जब मैंने देखा कि ये सब बना रहे हैं तब हमने मना किया। ये जो विस्फोटक बारूद वगैरह था तो उन्होंने कहा है कि हमने गांव के कब्रिस्तान में भी थोड़ा बहुत ट्रायल किया था। के सामने रात में बताया है तब मैंने सुना है सर, मुझे नहीं इसकी पता जानकारी था, नहीं थी। जानकारी मुझे नहीं थी। रात में उसने खुद अपने ज़बान से पुलिस वालों को इतला दी है तब मुझे जानकारी हुई है कि वो कहा। लेकिन मैं मायके में और ससुराल दोनों मिला के रहती थी ना, तो मेरे हाजिरी में नहीं उतने किया होगा, तभी मुझे नहीं पता। या कभी किसी भी टाइम किया, रात में किया या दिन में किया, मेरे मौजूदगी में नहीं किया। जब वो खुद अपनी ज़बान से कह रहे हो तो हकीकत बातें वो बता रहे हैं। वो झूठ नहीं बोलते थे, कभी नहीं झूठ बोलते थे। कुछ भी हो जाए मगर वो झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए कि पकड़े गए तो तुरंत के तुरंत पूरा सामान जगह के साथ उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया। ये सब जो कर रहे थे वो बारूद लाना, छर्रे लाना या विस्फोटक वाली चीज़ें बनाना, इसके संबंध में आपने अपने परिवार में किसी को जानकारी नहीं दी? नहीं किसी को जानकारी हमने नहीं जानकारी दी, यही तो मेरी गलती है। वो कह रहे थे कि किसी को जानकारी मत देना, हमने यही सोच के जानकारी नहीं दिया कि अगर वो बिगड़ जाएंगे मेरे ऊपर तो हम कहाँ जाएंगे। आखिर एक दिन आया कि मैं बर्बाद हो गई। आपने कभी मना नहीं किया कि ये सब मत करिए? बहुत किया सर, मना बहुत किया, लेकिन वो नहीं माने कि मैं जो करता हूँ करने को। क्या नाम है आपका? आप अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की कौन है? माँ हैं। तो आपके बेटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है आतंकवादी गतिविधियों में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हम कुछ नहीं जानी थे। हम यहाँ से लखनऊ कह के गए हैं कि हम लखनऊ जाई थे। वहाँ कैसे मुलाकात हुआ, कैसे गिरफ्तार हुए गए, कब हुआ, कुछ हम नहीं जानी थे। आपके घर में कुछ विस्फोटक पदार्थ भी प्राप्त हुआ है, क्या क्या मिले उसमें? तो उसकी जानकारी नहीं थी आपको? हाँ कुछ नहीं जानकारी रहा भैया। क्या क्या चीज़ मिला है, कुछ बताएं पाएंगे? अब ऐसे रतिया में रखा देखे रहे हम, वही पहिना 2 डब्बा हिमगंगे के रहा बोतल, और बोतल जोन रखा जाता है। क्या था उसमें? अब हम कुछ नहीं जाने था, खुला उला नहीं रहा कि और रहा 2 इतने पैकेट रहा, छर्रा छोटे छोटे जो साइकिल वाला रहा। आपके कितने बेटे हैं कुल? हमारे 4 बेटे हैं। कितनी बेटियां हैं? 4 बेटे हैं। कहाँ बेटे इस समय हैं सब? बेटे 2 कतर में हैं, एक ये छोटा वाला ये है और बड़ा वाला है मुस्तकीम है। बेटियां कितनी हैं? 4 हैं। सबकी शादियां हो गई हैं? 3 के हो गए, एक बाकी है। एक बाकी है। जी, क्या नाम है आपका? कफील अहमद नाम। क्या मामला है चाचा? क्या मामला हमको कुछ नहीं मालूम है। पुलिस जब आई घर पे तो हमको मालूम हुआ, इत्तला हुआ कि पुलिस तुम्हारे घर पे गई है। ये सुबह जुमा के दिन सुबह 5 साढ़े 4 बजे यहाँ घर से निकले कि हम जा रहे हैं, मामा के लड़के का ऑपरेशन है। वो उससे ऑपरेशन से जुमा बाद उनका लड़के का एडमिशन वहाँ का एडमिट होना था चंदन हॉस्पिटल। तो वह हमें जा रहे हैं, जा भैया हम नमाज़ पढ़ने चले गए। और बच्चा हमारा छोटा वाला बच्चा 20 साल का, वो बाहर सो रहा था, उसको जगाया, वो अपना अंदर रहा था, जगा के भैया हमको लेके चलो रात वाली बस पकड़ा दो, क्योंकि हमें 10-11 बजे पहुंचना, मामा के बच्चे का वहाँ है कौन है अस्पताल में, उसको भर्ती कराना है। चल के हमको छोड़ दिया, वह गया बच्चा हमारा लेके 4:30 बजे यहाँ से घर से गए हैं कि हम लखनऊ जा रहे हैं और थोड़ा बहुत सामान भी लाना है, कॉस्मेटिक की दुकान है। अब वहाँ जो गया करीब 10 बज के कुछ मिनट पे वो वहाँ पॉलीटेक्निक पहुँचे। हमारी लड़की दुबग्गा में है, उससे बात किया, बोले कि बहनी मैं आ रहा हूँ, मैं जो है यहाँ दुबग्गा पॉलीटेक्निक उतर गया हूँ, बस से हम टेम्पू पे बैठे हैं और हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, कहीं भैया आओ हमारे घर आओ। और उसके बाद में यहाँ जो ना वो फ़ोन कट गया। तो ये आपके जो बेटे थे अबू यूसुफ मुस्तकीम उर्फ बाबा,
ये इतनी बड़ी घटना में संलिप्त पाए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने इनको दिल्ली में गिरफ्तार किया है, इसकी जानकारी आपको पहले से थी? कुछ नहीं मालूम था, हम तो कल यह मालूम पर जब पुलिस हमने गया, हम अपने भाई से वहाँ फ़ोन जब करके कहा और अपने दामाद से कहा कि भैया देखो हमारा बेटा किधर गया है, नहीं मिला, किसी ने मार दिया, किसी ने कोई सुहा दिया है कि क्या हुआ है। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि आपका बेटा नहीं मिल रहा है? फ़ोन जब यहाँ हमने किया कि 10 बजे, उसका टाइम 11 बजे है, जब 11 बजे नहीं पहुँचा तो हमारी लड़की ने कफील अहमद, जब वो 11:30 बजे तक नहीं पहुँचा, 12 बजे तक नहीं, तो फ़ोन किया कि भैया नहीं आया, तो फिर उसके बाद फ़ोन हमने भी किया। तो फिर वो हमारे भाई अलीगंज में रहते, उनके पास फ़ोन किया कि हो सकता है अलीगंज में। नहीं तो आपके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ था? मोबाइल स्विच ऑफ था लगभग 11 बजे, 10:30 पौने 11 बजे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जी। अब इसके बाद में हम कई मरतबा फ़ोन लगाए तो फ़ोन उठा नहीं। जी, कल करीब 12 बजे के करीब आपके यहाँ दिल्ली ATS की पुलिस आई, उसने छानबीन में काफ़ी कुछ विस्फोटक पदार्थ प्राप्त किया, तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी आपको? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं मालूम थी। हम लोगों को अगर थोड़ा मालूम होता ना तो हम उसको पुलिस पहले समझाते, अगर नहीं मानता हम पुलिस को जाकर इत्तला कर, इस तरीके से हमारा बच्चा कर रहा है, हमारा खानदान बर्बाद, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने पुलिस के बयान में कहा है कि हमने गांव के कब्रिस्तान में कुछ विस्फोट करके ट्रायल किया था, क्या इसकी जानकारी थी? कुछ नहीं मालूम, अगर हमको मालूम होता तो हम पकड़ लेते उनको, हम कहते हैं तुमने क्या किया है, कहाँ सामान रखा, हम फौरन पुलिस से इत्तला करते, लेकिन कुछ नहीं मिला। और रात में जब हम भी रात में हमको नहीं सुना, जब लड़के से हमारे बयान ले रहे थे तो हम यहाँ भी खड़े नहीं थे, हम वहाँ बाहर कोठरी के अंदर रो रहे थे, बैठे थे, अपनी किस्मत पे रो रहे थे कि हमारा लड़का ये क्या किया, इतना सीधा, इतना भोला, इतना, लेकिन अंदर अंदर इसने क्या कर डाला। सुबह जब मीडिया वाले आए हैं सब पूछने लगे हैं, तो हमारा लड़का जब पूछने लगे स्पोर्ट हुआ, हमने कहा कुछ नहीं, तब हमारा लड़का बोला कि नहीं भाई हमारे कह रहे थे। ये लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाना, इसकी जानकारी कुछ थी आपको? कुछ नहीं साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। अब वही 11 बजे से अब सुबह तक कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे हम कुछ नहीं मालूम। अब वह 11-12 बजे पुलिस वाले जब यहाँ लेके आए तब वह मालूम पड़ा कि मैं जो नहीं यहाँ आए हैं। अब पुलिस तो पहुँच गई है 10 बजे यहाँ हमारे घर पे, 10 बजे पहुँच गई। हम गए रहे दरख्वास्त देने में, तो हमारे भाई बोले कि जाके तुम वहाँ दरख्वास्त दे दो ताकि वहाँ से गाड़ी चली है, बस चली है और वहाँ से वो निकले हैं तो वहाँ से चली हुई है। तो वहाँ हमने बाहर दरख्वास्त दिया, दिखाया, उसके बाद कोतवाल साहब निकल चुके थे यहाँ के लिए पूरी फोर्स। लेकिन हमको क्या मालूम था कि ये हमारे घर पे जा रहे हैं, ये हमारा लड़का इस तरीके से किया, कुछ नहीं मालूम था। जब अंदर हम गए दरख्वास्त लेके मुंशी के पास तो बोले कि नाम है आपका? आकिब खान। ये अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम उर्फ बाबा आपके कौन थे? मेरे बड़े भाई थे। कितने भाई हैं आपके? 4। परिवार में और कौन कौन हैं? अम्मी अब्बू हैं, एक छोटी बहन है, भाभी हैं 2। कितनी बहनें हैं? 4 बहनें। सबकी शादियां हो गई हैं? 3 की हो गई, 1 की नहीं हुई। नहीं हुई है। ये जो है यहाँ लखनऊ के लिए कब निकले थे आपके भाई मुस्तकीम? फ्राइडे को मैं मॉर्निंग में 4 o'clock को छोड़ के आया उतरोला बस जी। स्टैंड पे। लखनऊ से दिल्ली कैसे पहुँच के कुछ जानकारी है आपको? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ये जो पुलिस द्वारा ATS पुलिस द्वारा आपके घर में जो विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं थी? मुझे कल रात में जब पुलिस आई वो माल निकला तब मुझे मालूम पड़ा। मुझे क्या, सबको मालूम पड़ा कल। उससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी? किसी को भी नहीं जानकारी। उन्होंने बयान में ये कहा था कि हमने कब्रिस्तान में भी कुछ विस्फोटक पदार्थ ट्रायल। कल पुलिस के सामने जब उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा ट्रायल किया था कब्रिस्तान में, तो कल सब लोग सुने, हम लोग यहीं बैठे थे, सुने थे। ये विस्फोटक में पदार्थ में जो मिला था उसमें क्या क्या चीज़ें थीं? मैं था ही नहीं यहाँ पे, मैं बेंगलोर में था। मैं तो कल सुना उनके मुँह से कि हाँ मैं विस्फोट किया था वहाँ पे। नहीं, जब कल यहाँ पे बरामद हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें थीं? गन पाउडर था और छर्रे थे और बस। उन्होंने बताया कि आत्मघाती बेल्ट भी तैयार किया था, क्या वो बेल्ट यहाँ से मिला है? मैं देखा नहीं, उधर सब भीड़, पुलिस वाले भीड़ लगाए थे, मैं कहाँ वहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीज़ा है। ये मुस्तकीम की आप कौन हैं? हम उनकी छोटी बहन है। उनकी छोटी बहन जी। आपके भाई मुस्तकीम को दिल्ली पुलिस ATS ने गिरफ्तार किया दिल्ली से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो बस यही कहना चाहते हैं कि फ्राइडे को निकले थे मामू को हाल चाल देने के, मामू से मिलने जा रहे हैं।
और कहाँ पे मिलने जा रहे थे? लखनऊ जा रहे थे। वो यही कह के गए थे मामू मंडे को ट्रांसप्लांट वो था, सर्जरी था, कहने जा रहे थे कि जाए मामू से मिलाएं और दुकान की कुछ चीज़ें भी लेनी थी, घर गया था दुकान में, इसीलिए वो गए थे। 4 साढ़े 4 बजे वाली बस से यहाँ से गए। जब नहीं पहुँचे तो सब परेशान हो गए। सबके हम लोग सबके पास फ़ोन कर रहे हैं, सबके घर पे फ़ोन कर रहे हैं। कल दिल्ली एटीएस की पुलिस आपके घर पे आई, लगभग कई घंटों तक छानबीन किया है, उसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ पाए गए थे, तो क्या था वो? जॉकेट था जी, पैकेट छर्रे का था और एक बॉक्स था, बॉक्स में बारूद वगैरह कुछ था। अच्छा, ये सब जो कर रहे थे आपके भाई, इसकी कभी भनक नहीं लगी आपको? नहीं, कभी भनक नहीं लगी। ये तो ये इस पोर्शन में रहते थे हम लोग, लेकिन ये चीज़ खाना पीना अलग था, लेकिन बात करना, अगर कोई मेहमान आ जाए तो साथ में मिलजुल के खाना पीना, मतलब बिल्कुल जॉइंट फैमिली के तरीके थी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी पर्सनल बातें हम लोगों से शेयर नहीं की। बड़े थे, हम लोग रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे। मेरी अम्मी तक उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी, इसलिए कि वो बड़े थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन क्या उनके दिमाग में आया, फर्स्ट टाइम उनसे गलती हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे भैया को रिहा कर दिया जाए। उन्होंने अपनी गलती मानी है। इंसान अगर गलती करता है तो उसकी गलती की माफ़ी भी मिलनी चाहिए। हम लोगों को यही दरख्वास्त है कि मेरे भैया को रिहा कर दिया जाए।